नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश जाने की दी मांग, भारतीय सरकार से की विशेष अपील। अजमेर में इत्तेहाद ए मिल्लत परिषद आईएमसी के संस्थापक मौलाना तौकीर रजा खान बुधवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर दरगाह विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, इसलिए वह भारतीय सरकार से आग्रह करते हैं कि उन्हें बांग्लादेश जाने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि मौलाना रजा ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार वहां एक तख्ता पलट हुआ है। भारतीय मीडिया इसे इसी तरह से प्रस्तुत कर रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ जातिवाद हो रहा है और यदि यह धर्म के कारण हो रहा है तो यह बहुत गलत है। हम इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। चिश्ती साहब और अन्य भी इसे निंदित करेंगे। अगर वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। बांग्लादेश जाने की विशेष अपील। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, इसलिए मैं भारतीय सरकार से मांग करता हूं कि मुझे और मेरी टीम को बांग्लादेश जाने की अनुमति दी जाए। हम वहां जाकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। अजमेर दरगाह विवाद पर बयान। अजमेर दरगाह विवाद पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि सीधी सी बात है कि अगर आप खुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा और अगर गहरे तक खुदाई करेंगे तो और भी चीजें मिल सकती है। यदि आप खुदाई करते रहेंगे तो शायद डायनासोर के अंडे या उनके अवशेष भी मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस खुदाई से देश को क्या फायदा या नुकसान हो रहा है। असली उद्देश्य से पुराना मंदिर ढूंढने का नहीं है, बल्कि उनका असली उद्देश्य अपनी पहचान बनाना है। मौलाना रजा ने आगे कहा, जो लोग रसूल ए आजम की बेइज्जती कर रहे हैं उनका उद्देश्य भी यही था, सिर्फ बेइज्जती करना नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाना। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करना चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें आजाद छोड़ दिया गया तो यह लोग ऐसे माहौल को बनाते रहेंगे। सरकार पर मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध घोषित करने का आरोप। इसके बाद मौलाना तौकीर रजा सरकार पर मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध घोषित करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है। अदालतें ऐसे फैसले दे रही हैं जैसे सर्च और सर्वे के फैसले। ये सभी फैसले सरकार के दबाव में हो रहे हैं। यदि अदालतें ऐसे फैसले देती है तो यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि अगर जनता भारतीय न्यायपालिका पर विश्वास खो देती है तो इसे जंगल राज की स्थिति कहा जा सकता है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि वह इस मामले पर संज्ञान ले और जो भी निचली अदालतें ऐसे फैसले दे रही हैं उन्हें तुरंत रोका जाए। मौलाना तौकीर रजा खान का यह बयान बांग्लादेश में हो रही हिंसा और भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ते आरोपों को लेकर महत्वपूर्ण है। उनका यह कदम न केवल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए चिंता जताता है, बल्कि भारत सरकार और न्यायपालिका पर भी सवाल उठाता है। यह मामला न केवल धार्मिक भेदभाव की समस्या को उजागर करता है, बल्कि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जरूरत को भी प्रकट करता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।